मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो जो हम सुबह शाम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा और प्रार्थना में आप सब हमारे साथ में शामिल होंगे। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है भजन संहिता 143 का 8वां वचन है और यह वचन इस प्रकार है। प्रभु प्रातःकाल अपनी करुणा को के वचन सुना। प्रभु प्रातःकाल अपनी करुणा के वचन सुना। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। जिस मार्ग पर मुझे चलना चाहिए वह मार्ग मुझे सिखा, क्योंकि मैं तेरा ही ध्यान करता हूँ। आमीन। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज सप्ताह का पहला दिन है और पहले ही दिन क्योंकि हम देखते हैं पहले ही दिन, सप्ताह के पहले दिन मरियम मजदलनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र के पास आई और पत्थर को हटा हुआ पाया। तब वह दौड़ी दौड़ी शिमोन पतरस और एक दूसरे चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम करते थे, आई और उनसे कहा, प्रभु को कब्र से निकाल करके ले गए हैं और हम नहीं जानती हैं उन्होंने उसे कहाँ पर रखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब पतरस और दूसरा शिष्य घर से निकले और कब्र की ओर बढ़े। दोनों एक साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा शिष्य पतरस से आगे निकल गया और वह कब्र पर पहले पहुंचा। उसने वहां कब्र पर झांका और देखा तो उसको कफन के कपड़े दिखाई दिए और फिर भी वह भीतर न गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा। वह कब्र के भीतर गया और उसने कफन के कपड़े पड़े हुए देखे। वह अंगोछा जो यीशु के सिर पर बंधा हुआ था, कफन अन्य कपड़ों की तरह के साथ में पड़ा हुआ था और अन्य कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह पर रखा हुआ उसको पाया। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले से पहुंचा था भीतर गया, उसने यह देखा और विश्वास किया कि वे अब तक पवित्र शास्त्र के बात को नहीं समझे थे कि यीशु मरे हुए में से जी उठा होगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, उसके बाद में मरियम मगदलीनी को परमेश्वर यीशु मसीह उसको दर्शन दिया। तब वे शिष्य अपने साथ अपने घर पर गए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो शिष्य वहाँ पर गए थे वहाँ पर फिर वो लोग गए, किंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी थी। दोनों जो चेला थे मेरे प्रियो, वो लोग अपने अपने घर को चले गए। मरियम मगदलीनी यीशु से प्रेम करती थी, वह बाहर खड़ी थी। वह रोते रोते कब्र की ओर झुकी। मेरे भाई और बहनों, जब कब्र की ओर वो झुकी तो उसने दो स्वर्गदूतों को देखा जो उज्ज्वल कपड़े पहने हुए थे। जहाँ यीशु का शव रखा गया था वहाँ एक सिरहाने पर और एक दूसरा पैताने पर बैठा हुआ था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने कहा कि हे नारी, तू क्यों रो रही है? उसने उससे कहा कि मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं। तब उसने कहा, मेरे प्रियो, कहा कि मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं, मैं नहीं जानती हूँ कि उसे उन्होंने कहाँ पर रखा है।
मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह यह कहकर मुड़ी और उसने यीशु को अपने सामने खड़े हुए देखा। मेरे प्रियो, किंतु उसने उसे नहीं पहचाना कि वह यीशु है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब वो जब यीशु को नहीं पहचान पाई तो यीशु ने उससे कहा कि हे नारी, तू क्यों रो रही है। तो उसने कहा कि हे नारी, तू क्यों रो रही है और तू किसको ढूंढ रही है। उसने यीशु को माली समझा। मेरे प्रियो, उसने यीशु को माली समझा और उससे कहा कि महोदय, यदि आपने उसे उठा लिया है तो मुझे बताइए। वह प्रभु यीशु को माली समझ रही थी और उसने कहा कि यदि आपने उसे उठा लिया है तो आप बताइए कि आपने उसको कहाँ रखा है। और कहा कि मैं उसे ले जाऊंगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने उससे कहा कि मरियम, और मरियम ने पीछे मुड़ करके यीशु को इब्रानी भाषा में कहा। मरियम मुड़ी तो मरियम ने यीशु को इब्रानी भाषा में कहा, रबूनी, अर्थात हे मेरे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू। यीशु ने उससे कहा कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास में ऊपर नहीं गया हूँ। कहा, मुझे मत छू, अब तक मैं पिता के पास में स्वर्ग नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों को कहा कि मेरे भाइयों के पास जाओ और उनसे कहो। कहा कि मेरे भाइयों के पास में जाओ और उनसे कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मरियम मगदलीनी चली गई। उसने शिष्यों को भी यह बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। आमीन। उस दिन अर्थात सप्ताह के पहला दिन था और पहली संध्या के समय यीशु आए और उस समय वहीं वह द्वार पर जहाँ चेले थे, यहूदियों के डर के मारे अपना दरवाज़ा बंद किए हुए थे। तब यीशु आए और उनके बीच में खड़े हो गए और यीशु ने उससे कहा, तुम्हें शांति मिले। आमीन। यह कह करके यीशु ने अपना हाथ और पंजर और उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देख करके बहुत आनंदित हो गए। आमीन। फिर यीशु ने उससे कहा कि तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, वैसा ही मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। और यह देख करके यीशु ने उन पर फूंका और उससे कहा, पवित्र आत्मा लो। यीशु ने उन पर फूंका और उनसे कहा कि पवित्र आत्मा लो और जिनके पाप तुम क्षमा करो, और उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके पाप क्षमा करो कि उनके पाप क्षमा किए गए हैं, और जिनके पाप तुम क्षमा ना करो वे क्षमा नहीं किए गए हैं। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आइए अब हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, में आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं सुबह के समय फिर आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आज कितने लोग सुबह के भोर को नहीं देख पाए, कितने लोग सो गए हैं, कितने लोग बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। मैं परमेश्वर भैया धन्यवाद करता हूँ आपकी करुणा, आपकी दया के लिए। आपने हमको बचाया, हमारे परिवार को बचाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, हमारे साथ में जितने लोग इस चैनल में जुड़े हुए हैं, आपने हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग जुड़े हुए हैं, अगर इसमें से कोई बुखार से पीड़ित हैं,
मलेरिया टाइफाइड से पूरी पीड़ित है, सर्दी जुकाम बुखार से पीड़ित है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके आँख में मोतिया बिंद रतौंधी है, माला जड़ा है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, सारे बदन में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, उनसे दर्द को निकालता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आप उन लोगों को दर्शन देने जा रहे हैं जो इस समय सो रहे हैं, क्योंकि तू मृतकों में से जीवित हो गया। उनको दर्शन देने जा रहे हैं कि जो लोग इस समय सो रहे हैं और वह आपके सच्चे भक्त हैं, सच्ची आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाले हैं। परमेश्वर पिता, जो अच्छी मीठी नींद में है उन्हें दर्शन दे। दर्शन देने तू जा रहा है और उनसे आप बातें करेगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपको दर्शन देने जा रहे हैं और दर्शन पाने के बाद में आप तुरंत जाग जाओ, क्योंकि परमेश्वर आज आपको जगाने गया, मृतकों में से जी उठा है और आपको जगाने के लिए गया है, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है, आपका भला करना चाहता है, वो भलाई से भरा हुआ है। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जो लोग शैतानी बंधन में हैं, और यीशु मसीह तेरे नाम से शैतानी बंधन को तोड़ता हूँ और उनको शैतानी जाल से आज़ाद करता हूँ, शैतानी कैद से आज़ाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज बीमारी के जाल में फंसे हुए हैं, उनको बीमारी के जाल से यीशु के नाम से बाहर निकालता हूँ, उस जाल को यीशु के नाम से तोड़ देता हूँ। प्रभु जी, मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता, आपकी बड़ाई करना चाहता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके इस समय सीने में दर्द है, पीड़ाएँ हैं, उनके दर्द पीड़ाओं को निकालता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चंगाई देता हूँ। जिनके पेट में इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन है, गैस बना रहता है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उन्हें हर एक बीमारी, हर एक दर्द से चंगाई और छुटकारे की सामर्थ को रिलीज करता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ आज जो आंसू के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, ब्लड जो है ना परमेश्वर पिता, उसका परमेश्वर ब्लड प्रेशर हाई और लो हो रहता है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, इन सारी बीमारी से चंगाई देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनको हार्ट की बीमारी, हार्ट के पेशेंट हैं, हमारे चैनल में जुड़ गए हैं, तो परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। हार्ट की बीमारी से यीशु के नाम से चंगाई बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग इस समय बीमार हैं, किसी कारणवश प्रभु आपसे दूर हो गए हैं, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उन भाई बहनों को परिवार दिया, धन संपत्ति दिया, फिर भी उसको नींद नहीं आ रही है और रात में सो नहीं पा रहे हैं, न दिन में सो नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर पिता, उन्हें नींद के लिए इनको टेबलेट खाना पड़ता है, नींद के लिए शराब का सेवन करना पड़ता है, नींद के लिए उन्हें गांजा पीना पड़ता है। परमेश्वर पिता, मैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, उनको कोई नशा खाना ना पड़े और उनको अच्छी मीठी नींद दे, समय से उसकी आंखें खुले। परमेश्वर पिता, मैं फिर धन्यवाद करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं, पढ़ाई करते हैं। परमेश्वर पिता, उनको सरकारी जॉब की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, उन्हें संविदा की नौकरी देकर के आशीषित करें, सरकारी नौकरी देकर के आशीषित करें। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीएड बीटीसी कर चुके हैं, टीटी कर चुके हैं, उनकी आशा निराशा में ना बदलने पाए, क्योंकि शैतान यही चाहता है। प्रभु जी, उनकी आशा को मैं यीशु के नाम से कायम रखता हूँ और यीशु मसीह उनकी आशा, परमेश्वर पिता, उनकी आशा जो दृढ़ बनी रहे और जो आशा करते हैं उसकी आशा आज पूरी हो। उन्हें बीटीसी और बीएड की नौकरी दे करके, अध्यापक की नौकरी दे करके उन्हें आशीषित करें। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं
कुछ लोग परमेश्वर पिता एयरफोर्स में हैं, अफसर के पास में रहते हैं, हमारे साथ में हैं, जुड़े हुए, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, सरकारी नौकरी देकर के उन्हें आशीषित करें। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पास में बच्चे नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ, उनके बांझपन के कलंक को धोता हूँ और चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके पास में दुकान है, बिजनेस है, व्यापार है, इन सब पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उन्हें फलवंत करें, ब्लेस करके उन्हें ब्लेस करके परमेश्वर पिता उनकी मनोकामनाओं को आप पूरा करें। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे।